ऑपरेशन कैक्टस, ये नाम सुनते ही याद आता है वो ऐतिहासिक मिशन जिसने भारत की ताकत और दोस्ती का परिचय दुनिया को दिया। एक ऐसी घटना जहां भारत ने दिखा दिया कि अगर दोस्त संकट में हो तो भारतीय सेना सबसे पहले खड़ी होती है। साल 1988, हिंद महासागर का सुंदर द्वीप देश मालदीव अचानक संकट में घिर गया। वहां राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ विद्रोहियों और समुद्री डाकू ने हमला बोल दिया। इन सब का नेतृत्व कर रहा था अब्दुल लतीफ, जो पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी का सदस्य था। वो राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। हमले के वक्त राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने तुरंत खुद को एक सुरक्षित गेस्ट हाउस में छुपा लिया। यही जगह उनके लिए आपातकालीन शेल्टर थी, जहां से उन्होंने दुनिया के कई बड़े देशों को मदद के लिए संदेश भेजा। उन्होंने भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और श्रीलंका से गुहार लगाई। इस पर सिर्फ भारत ने सबसे पहले और सबसे तेजी से हाँ कहा, और यही भारत की दोस्ती और शक्ति की पहचान बना। जैसे ही भारत ने मदद का फैसला लिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत ही तीनों सेनाओं को तैयार रहने का आदेश दे दिया। सेना प्रमुखों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई गई। भारतीय वायुसेना के IL-7C और AN-33 विमानों को तैयार किया गया। भारतीय जल सेना के शक्तिशाली जहाज INS गोदावरी और INS विराट को आदेश दिया गया कि वो तुरंत समंदर की ओर रवाना हो, और देखते ही देखते जल सेना के जहाज INS गोदावरी और INS विराट समुद्र की लहरों को चीरते हुए मालदीव का रुख किया। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन कैक्टस का खाका तैयार हो गया, लेकिन यह मिशन आसान नहीं था। माले एक छोटा सा द्वीप था जहां लैंडिंग की जगह बहुत सीमित थी। विद्रोहियों की असली ताकत का अंदाजा भी नहीं था। संकरी गलियां, घनी आबादी, सब कुछ भारतीय सैनिकों के लिए एक नई चुनौती थी, मगर भारतीय सैनिकों का हौसला किसी भी मुश्किल से बड़ा था। मिशन एकदम साफ था, हर हाल में राष्ट्रपति को सुरक्षित करना और मालदीव की लोकतांत्रिक सरकार को बचाना। भारतीय वायुसेना के विमान रात के अंधेरे में मालदीव के मुख्य हवाई अड्डे माले एयरपोर्ट पर उतरे। उनके साथ थे भारतीय पैरा कमांडो, पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से सतर्क। उसी समय भारतीय जल सेना के जहाज समंदर में विद्रोहियों के भागने के रास्तों को बंद करने के लिए बढ़ते जा रहे थे। भारतीय पैरा कमांडो का पहला काम था राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। उन्होंने अंधेरी रात में संकरी गलियों में चुपचाप रास्ता बनाया। कुछ ही देर में राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित निकाल लिया गया और उन्हें उनके सरकारी आवास में पहुंचाया गया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने विद्रोहियों से आमना सामना किया। हर गली, हर मोड़ पर भारतीय पैरा कमांडो ने क्लीन एंड सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति अपनाई। विद्रोहियों को घेर घेर कर काबू किया गया। जो विद्रोही भागकर नावों से समंदर की ओर बढ़े, उन्हें भारतीय नौसेना के जहाजों ने समंदर में ही रोक लिया। यह ऑपरेशन इतना तेज और सटीक था कि विद्रोहियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऑपरेशन कैक्टस ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसियों की भी रक्षा कर सकता है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये दोस्ती, ताकत, भारत की निर्णायक नेतृत्व और त्वरित कार्रवाई का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा। और ऐसे ही और भी गौरवशाली भारतीय सैन्य अभियानों और रोमांचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल फैक्टोपीडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।